नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी में सिनेमा का महाकुंभ चंपारण फिल्म फेस्टिवल में उमड़ी भारी भीड़। बिहार के चंपारण की धरती अब सिर्फ इतिहास और राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि कला और सिनेमा के नए केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बना रही है। मोतिहारी के गांधी प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय तीसरे चंपारण ड्रामा एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। रोशनाई फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित इस महोत्सव में साहित्य, रंगमंच और सिनेमा का एक अनोखा संगम देखने को मिला। इस फेस्टिवल की सबसे खास बात यह रहा कि इसमें देश विदेश की कुल 93 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें से चयनित टॉप फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा। उद्घाटन के साथ ही यहाँ कला की दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। मशहूर फिल्मकार जिया हसन और डॉक्टर कुमार विमलेंदु ने सिनेमा के इतिहास और निर्माण की बारीकियों पर चर्चा की, तो वहीं हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध रचना वैष्णव की फिसलन के मंचन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इतना ही नहीं, भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता मनोज टाइगर ने अपने एकल नाटक आखिरी पाती से लोगों की आंखें नम कर दी। कार्यक्रम के समापन पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने उत्कृष्ट फिल्मों और कलाकारों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, रोशनाई फाउंडेशन के ये चंपारण ड्रामा और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का तीसरा एडिशन है। इसके पहले 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। इसका मकसद ज़माना अभी जो है मोबाइल और एआई का है, तो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए बहुत सारे लोग जो नए फिल्मकार हैं, जो जिनके पास अर्थाभाव है लेकिन विज़न बड़ा है, तो बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कम पैसे में अपने विज़न को बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसके ज़रिए एक छोटे से शहर में माहौल बनाना कि जिनके पास विज़न है वो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल बनाएं, बड़ी जगहों पे भेजें, और हमारे यहाँ भी जो है उनकी एंट्री आती है तो अपने तरीके से उनको हम दिखाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जो फिल्म से जुड़े हुए जो अलग अलग टेक्निक के लोग हैं, जैसे कोई राइटर है, कोई एडिटर है, कोई सिनेमेटोग्राफर है, कोई डायरेक्टर है, तो उन सारे लोगों को उसमें से एक्सपर्ट को कुछ ना कुछ को हम बुलाते हैं हर बार, और उनके ज़रिए जो है बातचीत करवाते हैं यंग जनरेशन के लोगों को, तो वो टेक्निक्स से अवगत कराते हैं। इस बार भी हम पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोगों को बुलाए हैं। जिया हसन साहब एआई और मोबाइल फिल्म मेकिंग पर एक अथॉरिटी है अपने बिहार में, और पूरे देश दुनिया में जाके वो बताते हैं। तो उनको भी हमने बुलाया है कि यंग जनरेशन को बताएं कि मोबाइल और एआई फिल्म मेकिंग कैसे बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं, इसकी समझ यहाँ डेवलप की जाएगी। 2 दिवसीय प्रोग्राम है, और ये ड्रामा और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दोनों है। तो रंगमंच ये कहते हैं कि हर चीज़ की बुनियाद है, एक्टिंग जिसको कहते हैं। आप चले जाइए मुंबई में, जो फिल्मों से जाने वाले बहुत बेहतरीन अभिनेता ऐसे हैं जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो देखिएगा कि जो रिनाउंड हैं, जो बड़ी जगहों पे जो टिपिकल एक्टिंग कर सकते हैं, जो मुश्किल एक्टिंग, वो सभी रंगमंच के लोग हैं। तो रंगमंच में दरअसल आपको जो है एक तरीके से संस्कारित किया जाता है अभिनय के लिए। तो हम ये उत्तर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है मोतिहारी को, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सारी चीजें गायब हैं। और ये कहा गया है कि किसी शहर की बौद्धिक क्षमता का अंदाजा लगाना हो तो आपको देखना होगा कि उस शहर का रंगमंच कैसा है। तो अतीत की बात है कि बहुत ये सांस्कृतिक राजधानी थी, वर्तमान में हम क्या है, तो फिर से पुराने गौरव को लौटाने का प्रयास होना चाहिए, उसी के तहत हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। फिल्म जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड लोगों में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिला। इस तरह की जो फिल्म इंटेलेक्चुअल स्तर की जो चीज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो जो ऑडियंस है उनका कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चीजें जितनी बड़ी हैं नहीं, उससे ज्यादा प्रस्तुत की जाती है। भोजपुरी पे अश्लीलता का भी आरोप लगता है, लेकिन अश्लीलता भोजपुरी में जितनी है नहीं, उससे ज्यादा साजिश है भोजपुरी को बदनाम करने की। हिंदी फिल्मों के आइटम सॉन्ग आप उठाकर देख लें, या जो कमर्शियल फिल्में हैं उनका कंटेंट उठाकर देख ले, प्रस्तुति का ढंग उठा के देख ले, भोजपुरी से कहीं ज्यादा है, कहीं आगे है। तो पिछली बार जो ड्रामा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2023 में हुआ था, मुझे हैरत हुई। ज्यूरी मेंबर मैं नहीं रहता हूँ, ज्यूरी मेंबर जो भी फिल्म के एक्सपर्ट लोग होते हैं वही रहते हैं, और उसमें मुझे हैरत हुई कि जो प्रथम पुरस्कार जो दिया, फर्स्ट प्राइज जिस फिल्म को मिली, वो भोजपुरी की फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म। और जब लिस्ट बन के सामने आया तो उसका देख मैंने हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि भोजपुरी के लिए लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे सीरियस कार्यक्रम में किसी भोजपुरी की शॉर्ट फिल्म को पहला फर्स्ट प्राइज मिलना, ये अप्रत्याशित भी था और अच्छा भी लगा।
तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में भी सीरियस चीजें बननी चाहिए और बन भी रही हैं। तो अब वजह यह है कि मैं जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति है, वो अगर जो है फिल्म बनाएगा तो भोजपुरी में ज्यादा इजी वे में चीजों को कह सकता है। तो हम दूसरों की नकल करने के बजाय जो अपनी ओरिजिनल माटी की चीज है उसके साथ जुड़ के काम करें तो ज्यादा बढ़िया है। आजकल एआई का आपने बात करी और डिजिटल युग की बात करी, तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो सोशल साइट्स पे अपने क्रिएशन को एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है वो डालते हैं जी। लेकिन उनका संबंध ऐसे किसी जगह से नहीं होता है जिसकी वजह से उनको उस तरह की पहचान नहीं होती। तो ऐसे जो क्रिएटर्स उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी एक्सपर्ट को हमने बुलाया है और एक्सपर्ट तो अपनी राय देंगे वो अलग तरीके से। मैं भी इस लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरा मानना है कि किसी भी क्रिएशन की बुनियादी चीज जो होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। बिना लिटरेचर को पढ़े हुए, बिना कहानियों को समझे हुए और बिना दुनिया को समझे हुए, दुनिया की सबसे यानी इस सृष्टि की सबसे बड़ी किताब ये दुनिया है। हम जितने लोग हैं ये अलग अलग चरित्र जो है, अलग अलग पात्र जो हैं, इन्हीं के बीच से तो कहानियां जन्म लेती हैं। तो चीजों को जो सीरियस सोशल डिस्कोर्स की चीजें हैं उनको समझना और अपने विजन के अनुरूप ढाल के उसको प्रस्तुत करना ये ज्यादा जरूरी है। प्लेटफॉर्म मिलना तो अलग चीज है। अगर आपके अंदर दम होगा, आपके कंटेंट में दम होगा, आपके बनाने के तरीका सुंदर होगा तो दुनिया खोज के आपको ले लेगी। इसलिए कि आप तो हाथ में मोबाइल है, उसके जरिए आप फेसबुक पे कोई चीज पे डाल दे रहे हैं, चीजें अच्छी हैं तो हिट कर रही हैं। लेकिन जरूरी यह है कि उसके तरीका को सीखा जाना। जब तरीका आप सीख लेते हैं तो सारे तरीके को उठा के फेंक दीजिए, आप अपना तरीका ईजाद कर सकते हैं। लेकिन किस चीज को फेंकिएगा? जो चीज आपके पास होगी तो सबसे पहले उसकी टेक्निक को सीखना जरूरी है, उसके बाद अपनी टेक्निक डेवलप करिए, ये जरूरी है। ठीक, थैंक यू। कि बेशक ये जो है शॉर्ट फिल्म का फेस्टिवल है, लेकिन मेरी नज़र में जो है एक बहुत बड़ा काम है ये बिहार में जो रोशनाई फाउंडेशन ने ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का जो महोत्सव रखा है। देखिए, फिल्म दुनिया की सबसे बड़ी जो है सशक्त माध्यम है संवाद को पहुंचाने का लोगों को, और शॉर्ट फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब बड़ी फीचर फिल्में जो आप देखते हैं उसमें बड़ा कैनवस होता है, बहुत कुछ कहने की गुंजाइश होती है, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट फिल्म में कोई संवाद देना, मैसेज देना, ये बड़ा महती मने काम होता है। रोशनाई फाउंडेशन ने ये जो शुरुआत किया है, ये बिहार में मैं नहीं जानता हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान और आधा जो है वर्ल्ड सिनेमा का देखता रहता हूँ कि ये जो डिजाइन किया है रोशनाई फाउंडेशन ने इस फेस्टिवल का, ये एट पार विथ गोवा फिल्म फेस्टिवल या कोलकाता इंटरनेशनल फेस्टिवल के बराबरी इन लोगों ने डिजाइन किया है। और इसमें फिल्म की भी जो सिलेक्शन है वो बहुत, इनका मोटो रहा है कि नए युवा पीढ़ी को जो है वो हम लोग प्रोत्साहित करें फिल्म बनाने के लिए। उसमें जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने चुनी है, बीइंग एआई एक्सपर्ट हूं मैं, एक ऐसा प्रोग्राम रखा है जो कल होगा और आप लोग भी जो है लाभान्वित होंगे कि एआई क्या बदलाव लाने जा रहा है, कैसे जो है मीडिया को प्रभावित करेगा, कैसे सिनेमा को कर रहा है। उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम और खांचा तैयार किया है मैंने, और इन्होंने मुझे स्पेशल दावत देके बुलाया कि इस पे आप जो है यहाँ एक प्रोग्राम कीजिए। तो वो मैं फिर बधाई देता हूँ कि बड़ा महती काम इन्होंने किया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मोतिहारी जैसे शहर से इसकी शुरुआत हुई है। ये एक तरह का ट्रेल ब्लेजिंग है बिहार के लिए। एक बेसिक सवाल ये है सर, एआई की आपने बात करी, एआई के इस दौर में जो बेसिक इस इंडस्ट्रीज का जो वर्किंग कल्चर रहा है उसमें और एआई के आने के बाद क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले तो मैं बता दूं कि एआई पर जो आदमी अपना एक्सपर्टीज रखता है उसके लिए एआई बहुत बड़ा सहायक है, बेहतरीन उसका पीए है। जो लोग मेडियोकर हैं उसको यूज करते हैं एआई को, तो एआई उनको अपना गुलाम बनाता है।
और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो मीम बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उनको तो पूरी तौर पे उनके दिमाग को खराब कर देगा आने वाले 1 साल के अंदर। और अभी हिंदुस्तान में AI पे काम हो रहा है, लेकिन हम लोग SI पे काम कर रहे हैं। SI इससे ज्यादा मोर रियलिस्टिक होता है, जिसको सिंथेटिक इंटेलिजेंस बोला जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो काम आप 3 दिनों में करते थे, वो अगर आपको सही प्रॉम्प्टिंग आती है, जिसको इस भाषा में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोला जाता है, तो आप वो काम 30 मिनट में कर लेंगे, कभी कभी 10 मिनट में भी कर लेंगे। अभी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको कि कुछ गुल्ले शहजाद साहब जो है मुझे भेज रहे थे, और वो मैं तुरंत उनको रिप्लाई कर दे रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग द AI टूल्स। तो बहुत बड़ा फायदा है। और आज तो पूरे दुनिया में जो है, अभी ये जो आप कर रहे हैं, मोजो, BBC और CNN जो है, ये आज से 10 साल पहले से कर रही है। और टोटल चीज इस पर केंद्रित हो गया, क्योंकि मूवेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है। आपको बड़ा बल्कि कैमरा लेके नहीं ढोना पड़ता। शॉर्ट गन भी जो करते थे न्यूज का, वो कैमरा कम्बरसम होता था, कंधे पे लेके दौड़, लेकिन आज आप मोबाइल लेके यूज कर रहे हैं। और आज हर आदमी के हाथ में स्क्रीन है, इसलिए सिनेमा हॉल भी जो है अब जाने की जरूरत नहीं होती है लोगों को। OTT इतना पैसा देके क्यों अपने पर राइट्स लेता है? ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि एवरीबडी हैज ए सिनेमा स्क्रीन इन हिज हैंड, न्यूज चैनल इन हिज हैंड। ये जो है सबसे बड़ा फायदा है मीडिया को। और स्पेशली सिनेमा में VX होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है सेट बनाने पे, कॉस्ट्यूम डिजाइन करने पे, तो वो उसमें अगर आप एक्सपर्टीज है आपके पास, या आप हायर करते हैं एक्सपर्टीज को, तो आप वो सस्ते में कर लेते हैं। और सिनेमा में या मीडिया में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई फिल्म 3 महीने में बनती है, अगर वो हम प्रोडक्शन डिजाइन पहले ही कर लें, तो वो फिल्म 1 महीने में बन जाएगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।